नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ों की। अक्सर हमें लगता है कि हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? आज कुछ आम धारणाओं को तोड़ेंगे और कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर रुकिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा है नहीं जितना हम सब सोचते हैं। आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो जब भी ये सवाल आता है, 3 नाम दिमाग में घूमते हैं: केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी। और इन्हीं तीनों को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन होता है। खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सही जवाब जानना मतलब बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ओके, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें फैक्ट से शुरू करना होगा, है ना? और भारत की टॉप 10 सबसे ऊंची चोटियों की लिस्ट देखने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, बस एक ही जगह जाना है, और वो है हमारा महान हिमालय। तो ये रही लिस्ट हमारे सामने। देखिए, 8,586 मीटर के साथ कंचनजंगा साफ साफ टॉप पर है। पर एक चीज यहां गौर करने वाली है, इस पूरी लिस्ट में सिर्फ 2 ही पर्वत श्रृंखलाओं का दबदबा है, हिमालय और काराकोरम। और अगर जगह की बात करें तो बस 2 ही इलाके हैं, उत्तराखंड और लद्दाख। मतलब इससे पता चलता है कि ये इलाके कितने शानदार और ऊंचे हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये कंचनजंगा की ऊंचाई को एक अलग ही लेवल पर दिखाता है। कंचनजंगा और दूसरे नंबर की चोटी नंदा देवी के बीच पता है कितना अंतर है? 770 मीटर से भी ज्यादा का। ये बहुत बहुत बड़ा गैप है। ये दिखाता है कि कंचनजंगा अपनी एक अलग ही लीग में है। बिल्कुल। हाँ, तो हिमालय की तो बात हो गई, लेकिन भारत का मतलब सिर्फ हिमालय तो नहीं है ना? पूरे देश में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हो सकता है वो हिमालय जितनी ऊंची ना हो, पर उनका भी अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं और देश के बाकी हिस्सों के पहाड़ों को भी देखते हैं। इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है अरावली, भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर पर। अब जरा सोचिए, एक तरफ नौजवान आसमान छूता हिमालय और दूसरी तरफ ये सदियों पुरानी पर्वत श्रृंखला। कितना गजब का कॉन्ट्रास्ट है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मध्य भारत की तरफ। यहां हमें मिलती है सतपुड़ा रेंज और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। फिर थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलें तो आते हैं शानदार पश्चिमी घाट, और यहां है अनामुडी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के पैरेलल पूर्वी घाट में है जींदागढ़ शिखर। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? जहां ये दोनों घाट यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहां नीलगिरी की खूबसूरत डोडा बिट्टा चोटी है। सच में ये पूरे देश की एक शानदार भौगोलिक यात्रा है। तो अब जब हमने देश के अलग अलग कोनों के पहाड़ों को देख लिया है, तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं और केटू, कंचनजंगा और नंदा देवी के बीच जो कंफ्यूजन है, उसे हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो केटू का क्या सीन है? देखिए, 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ ये कंचनजंगा से भी ऊंचा है, और सिर्फ भारत ही नहीं, ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन यहां एक लेकिन है। केटू इस समय पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आता है, और बस यही वो वजह है कि जब हम भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो केटू को उस लिस्ट में नहीं गिना जाता। यह है पूरा मामला। और बस यहीं पर वो छोटा सा बारीक सा फर्क है जो सारा कंफ्यूजन पैदा करता है, खासकर एग्जाम में। ध्यान से सुनिए, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही, लेकिन ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। वहीं दूसरी तरफ नंदा देवी पूरी तरह से 100% भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद सबसे ऊंची चोटी है। तो सारा खेल लोकेशन का है, बॉर्डर पर या देश के अंदर। तो आइए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है। 1, केटू दुनिया का नंबर 2 अभी पीओके ने है। 2, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत नेपाल बॉर्डर पर है। और 3, नंदा देवी जो पूरी तरह से भारत के अंदर मौजूद सबसे ऊंची चोटी है। बस ये 3 फैक्ट्स हैं और सारा कंफ्यूजन खत्म। लेकिन क्या ये पहाड़ सिर्फ नंबरों और रैंकिंग का खेल है? नहीं, इनका जो असली महत्व है ना, वो इनकी मीटर में नापी गई ऊंचाई से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये विशाल पर्वत सिर्फ ऊंचाई के कुछ आंकड़े हैं या इससे बढ़कर भी कुछ हैं? जरा सोचिए,
ये हमारी नदियों को जन्म देते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों का हिस्सा हैं। ये हमारे पर्यावरण की, हमारे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं, ये तो भारत की आत्मा का हिस्सा है ना सोचने वाली बात।